जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में जो है हमने यही सीखा था कि मतलब कैसे जो है हम अपनी रेस्ट एपीआई को पाइथन के साथ जो है वो रेस्ट एपीआई वूकॉमर्स की उसको पाइथन के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। हमने कनेक्शन बना लिया था। अब आज हम क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसका नाम दे देते हैं CRUD ऑपरेशन ऑफ वू, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डेटा गेट करना है। गेट, अब हम डेटा गेट किसका करेंगे, अब क्योंकि हमने वो कॉमर्स में देखा था कि हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कस्टमर्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो के लिए जो कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट का डेटा मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इजी सी टेक्निक है। तो मैं क्या करना, सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, गेट प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम वूकॉमर्स, ठीक है। तो मैंने हेडिंग दे दी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था VC API, हमने इसको यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, VC API हमने क्या करना है, डेटा को गेट करना है। तो डॉट गेट, सही है। डॉट गेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जिसका डेटा गेट करना है हमने उसका नाम देना है। जैसे हमने प्रोडक्ट का डेटा गेट करना है तो हमने क्या लिख दिया, क्या पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब और हमें किस में चाहिए उसको, हमने जो है वो कौन सी फॉर्म में चाहिए, डॉट जेसन की फॉर्म में चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, डॉट जेसन, सही। अच्छा, ये मैंने डब्ल्यू नहीं लगाया। तो अब हम इसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि हमारे पास देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब इसके लिए जरूरी है कि आपने जो है वो कॉमर्स में कुछ प्रोडक्ट ऐड किए हों, तभी आपके पास वो प्रोडक्ट शो होंगे, सही। तो यहाँ पे क्या आया है कि मैसेज आया है कि रेस्ट नो राउट वाज फाउंडिंग द यूआरएल डेटा। अच्छा, मेरे पास जो है वो एक एरर आया है। ओके, तो यहाँ पे जो एरर है वो मेरी स्पेलिंग का है, प्रोडक्ट्स होता है, तो प्रोडक्ट्स करके मैंने इसको रन किया है। ओके, तो देख सकते हैं मेरे पास जो है वो सारा का सारा डेटा आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट का। अब लेकिन आप कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ खुद भी देख रहे हैं कि मतलब बंदा देख ही नहीं सकता कौन सी चीज़ क्या परफॉर्म करिए। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सही ऑर्डर में जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या पैरामीटर ऐड कर दूंगा, प्रोडक्ट के बाद कॉमा लगाकर पैरम, सही है। और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा पर पेज का पैरामीटर, सही है। और पर पेज में जो है वो मैं क्या ले लूंगा कि कितने हो, पर पेज मेरे हो, पर पेज के क्योंकि डिक्शनरी है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। अच्छा, पर पेज के बाद यहाँ पे मैं अंडरस्कोर, अब इसको रन करते हैं। ओके, तो अभी भी मेरे पास डेटा मतलब ऐसा आया नहीं है, कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट से हटाकर सबसे पहले जो है हम इसको वेरिएबल में असाइन करते हैं। या हम इसको प्रिंट नहीं करवाते, हम इसको ऐसे ही प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये हमारा डेटा गेट हो गई। चूंकि प्रिंट जो है वो उसको पर पेज पैरामीटर्स को उठा नहीं रहा था, तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको पर पेज के हिसाब से लगाया तो मेरे पास डेटा एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है, और ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है मेरे पास सारा प्रोडक्ट का डेटा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट का डेटा बाय आईडी है, जैसे भी आईडी है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की आईडी है ना। अब बाय आईडी है तो मैं सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना कॉलन लगा के अपने हमने यहाँ कर क्या कर देना है, आईडी का नंबर दे देना है। तो वो सिंपल उसी आईडी का जो है मेरे पास वो क्या देगा, डेटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा डेटा शो नहीं होगा, सिर्फ वो पर आईडी का है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि हम डेटा कैसे गेट कर सकते हैं प्रोडक्ट का। अच्छा, ये सिर्फ प्रोडक्ट है, आप चाहे तो यहाँ पे ऑर्डर लिख के ऑर्डर का डेटा गेट कर सकते हैं, कस्टमर लिख के कस्टमर डेटा को जो है वो गेट करने की टेक्निक सेम ही है, ठीक है। अब हम परफॉर्म करेंगे अपना कि हम डेटा को क्रिएट कैसे करेंगे वो कॉमर्स में, डेटा को क्रिएट कैसे, जैसे मुझे क्या करना है, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट इन वो कॉमर्स, इन सिंपल वो कर देते हैं,
ओके, तो अब हम क्रिएट करने से पहले यहाँ पर जो है एक वो कॉमर्स की जो है रेस्ट एपीआई का जो है वो फ्रेमवर्क है, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। तो अब ये वेबसाइट में जो है आपको तरह तरीके की जो है वो ग्रेड ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग सिंपल क्या कर लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर सिंपल डेटा के अंदर जो है मैंने क्या पास कर लिया है, वो सारी चीज़ें जो हमें क्रिएट करने के लिए चाहिए। तो प्रोडक्ट का नेम सही है, प्रोडक्ट के नेम के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, टाइप जो है वो उसकी डाल रहे हैं, एक कौन सी प्राइस, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरीज जो क्या होती है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर होती है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज। और इमेजेस में जो है वो आप अपना सोर्स दे देंगे कि मतलब अगर ये कैटेगरी है तो ये इसका इमेज, इसका जो है वो आपकी सोर्स इमेज हो गई। इसी तरह ये कैटेगरी की ये इमेज सोर्स हो गई। अभी मुझे इमेजेस का काम नहीं है तो मैं इमेजेस को पीछे नेग्लेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी जो है मैं वही दूंगा जो मुझे मेरे प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मौजूद हो। सही, तो मैं देखता हूँ मेरे प्रोडक्ट के अंदर कौन सी कैटेगरी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर जो है वो उसकी कैटेगरीज भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट के अंदर उसकी कैटेगरीज ला के मुझे दे दो। अच्छा, एक एरर आया है, एरर क्या आया है ओके मेरी वेबसाइट यहाँ पे हट गई है तो रीड टाइम जो है वो मेरे पास आउट हो गया है। मैं आपसे अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ। ओके, तो मैंने जो है यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे ऑपरेशंस के अंदर, थर्ड ऑपरेशंस के अंदर। अब मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि वो एरर वापस ना आए। जी बिल्कुल, तो अब यहाँ पर जो है मेरे पास सारी कैटेगरीज आ गई है। सही है, तो ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो प्रोडक्ट के अंदर मेरी मौजूद थी। सही, तो मैं क्या कर लेता हूँ, वो कैटेगरी की सिंपल एक आईडी ले लेता हूँ। जैसे 46 वाला जो है मैं कैटेगरी उठा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं नेम पास कर रहा हूँ उसको मैं प्रीमियम क्वालिटी की जगह कर दूँ कि भाई सूट कर देता हूँ कि भाई सूट है, और सूट के अंदर मैं पास करवा देता हूँ। वो कैटेगरी किसकी थी, वो बाबा की कैटेगरी थी, मतलब बाबा एक सूट का जो है वो कैटेगरी का नाम होगा। सही है, तो मैं यहाँ पे कौन सी उस कैटेगरी को पेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटा रेडी है। अब मैं क्या कर लूँगा, ये पोस्ट कर दूंगा उसको सिंपल, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, मुझे प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये वाला प्रोडक्ट जो है मेरा, कौन सा सूट वाला प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया। आपको उसने बता भी दिया है कि भाई प्रिंट करके कि यहाँ पर जो है वो आपका ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। कहाँ पर, आपके वो कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो कॉमर्स में। तो अब सिंपल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। डेटा को मुझे अपडेट करना है, अपडेट इन वो कॉमर्स। सॉरी, इसको मुझे हेडिंग बनानी है। तो अपडेट करने के लिए भी जो है वो क्या होगा मेरे पास, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर सिंपल मैं अपडेट में चला जाऊँगा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई डेटा के अंदर जो है वो रेगुलर प्राइस जो है उसको चेंज करना है। अब मैं आपको एक बताता हूँ करके, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेगुलर प्राइस जो है वो मेरी आई थी इस आईडी की, मैंने क्या पास की थी 21। ठीक है, मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, उसको 24 से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 21 से 24 करना चाह रहा हूँ रेगुलर प्राइस को। अब चाहे तो कुछ भी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर रेगुलर प्राइस को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी अब सबसे पहले आईडी देखूंगा, आईडी कौन सी असाइन हुई है, 1141। तो मैं यहाँ पे आईडी कौन सी पास कर दूंगा, प्रोडक्ट के अंदर 1141। 114 का जो प्रोडक्ट है मेरे पास, मतलब यानी कि इस आईडी का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो रेगुलर प्राइस है मेरी, उसको 21 से, जो 21 या 20 जो भी थी उसको उससे हटा के उसको 24 कर दो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पुट की कमांड लाऊंगा कि मतलब वो कॉमर्स एपीआई के अंदर पुट हो जाए इस आईडी के अंदर मेरी रेगुलर प्राइस। चलिए इसको हम रन करते हैं। ओके, तो एरर आया है मेरे पास, एरर देखते हैं क्या है।
वापस वही रीड टाइम आउट वाला एरर है, मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ। कभी कभार ये एरर आ जाता है, अगर ऐसा एरर आए तो आपको सिंपल आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को आपने रिफ्रेश करना है। ओके, तो ये रिफ्रेश हो गई है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये अपडेट हो जाए। ओके, तो अपडेट हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारी प्राइस चेंज हुई भी है कि नहीं। ओके, रेगुलर प्राइस जो है वो 24.54 हो गई है, जो मैंने ऊपर पास की थी। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपडेट हो गया है कि मेरा ऑपरेशन बचा है, जो क्या है, डिलीट। क्या करूँगा, डिलीट इन वू कॉमर्स या डिलीट इन वू। सही है। अब मैं डिलीट के लिए भी क्या यहाँ पे एपीआई में जाऊँगा इसकी। अच्छा, ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे डिलीट पे गया। सिंपल मैंने क्या करना है, इसको मैंने कॉपी कर लेना है और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद मैंने प्रिंट को हटा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ प्रोडक्ट कौन सा, जो उसने तो अपनी आईडी पास की थी। मैं इसी प्रोडक्ट को चाह रहा हूँ वापस से डिलीट हो जाए, तो मैं इसकी आईडी लूंगा Ctrl+C और वो मैं आईडी यहाँ पास करवा दूंगा। ठीक है, आईडी पास हो गई। अब फोर्स इक्वल्स टू ट्रू जो है वो पास कर रहा हूँ, ताकि जो है ये पैरामीटर जो है वो डिलीशन में ही पास होता है कि जो है वो मेरा ये वाले आईडी का प्रोडक्ट जो है उस वो लाजमी जो है वो डिलीट हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रन करके देखता हूँ। ओके, तो उसने रिजल्ट दे दिया कि भाई आपका ये वाली आईडी का जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं अपना प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा और वहां से सारा डेटा गेट करवाऊंगा, तो मुझे ये वाली आईडी का प्रोडक्ट अब नहीं मिलेगा। सही।